गांव के कहावत है, लूर लक्षण बाई मरले पर जाई, तो ये सब बदलने वाला नहीं। ये वो एक अलग दल है, भारतीय जनता पार्टी अलग दल है, लेकिन वो एनडीए के एक अहम हिस्सा है और गृह मंत्री जी से वो मिल चुके हैं। इसके बाद कुछ कोई किंतु परंतु रहा नहीं। और झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में हम बना रहे हैं तीसरी बार। तो ये कोई अच्छा, मतलब चिराग पासवान हो सकता है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो अकेले भी सीट पर चुनाव देखिए, लड़ उस सकते विषय हैं? पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये उनका मुद्दा है। वो एनडीए के आश्चर्यजनक घटना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा तेज हो रही है सियासी गलियारों में। आपको बता दें कि चिराग पासवान का खबर बहुत तेजी से फैल रहा है कि अगर एनडीए के साथ गठबंधन नहीं होता है झारखंड में तो वो अकेले भी चुनाव वहां पे लड़ सकते हैं। वहां पर उनकी मांग भी है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे और भी तमाम मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद जी, चिराग पासवान फिलहाल ही गृह मंत्री से भी मिले हमारे और कह रहे थे कि हम लोग झारखंड में अगर एनडीए नहीं गठबंधन करती है तो वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये वो एक अलग दल है, भारतीय जनता पार्टी अलग दल है, लेकिन वो एनडीए के एक अहम हिस्सा है और गृह मंत्री जी से वो मिल चुके हैं। इसके बाद कुछ कोई किंतु परंतु रहा नहीं। और झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में हम बना रहे हैं तीसरी बार। तो ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मतलब चिराग पासवान हो सकता है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो अकेले भी सीट पर चुनाव देखिए, लड़ उस सकते विषय हैं? पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये उनका मुद्दा है। वो एनडीए का एक प्रमुख हिस्सा है और प्रमुख नेता भी हैं, इसलिए उन पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव जो अपना आवास खाली किए हुआ कि वो वहां से टूटी तक ले गए, एसी ले गए, बेड ले गए, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे पे आरोप लगा रही है। देखिए, जो राजद की मानसिकता है, कब्जा करो, हड़प लेना, चोरी करना, घोटाले करना, घपले करना, उसी मानसिकता के तहत वो चलते हैं, उसी पर काम करते हैं। क्या आश्चर्यजनक घटना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। गांव के कहावत है, लूर लक्षण बाई मरले पर जाई, तो ये सब बदलने वाला नहीं। मतलब तेजस्वी यादव का जो आवास खाली करना, उनका ले जाना, क्या मतलब कि बीजेपी एक मुद्दा बना रही है इसे लेकर? कोई मुद्दा नहीं। इतनी घटिया राजनीति हम लोग नहीं करते हैं और न इतना घटिया काम करने के लिए सोचते हैं और न सोच सकते हैं कि कोई नेता प्रतिपक्ष इस टाइप का काम करेगा। इस पर बयान ही देना हमको लग रहा है शर्मसार है। जो इस तरह का घटना टोटी और पलंग ले जाए, इस पर कुछ बोलना उचित नहीं। आरजेडी प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। ईडी और सीबीआई के वजह से लैंड फॉर जॉब मामले में भी कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए ये बार बार ये सब आरोप। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जो व्यक्ति घर खाली करने में घर का टोटी तक ले गया हो, वो बिहार में जब सरकार हुआ होगा तो क्या क्या ले गया होगा, क्या क्या घपले घोटाले किए होंगे, बिहार की जनता जानते हैं। तो उसी पर कोई न्यायालय में गया और उसी में जांच हुआ तो भारत के संविधान के तहत जो प्रक्रिया होता है, अगर वो प्रक्रिया उनके साथ अगर संविधान के तहत सरकार अपना रही है तो अब उनको लग रहा है कि अत्याचार है, तो वो पाकिस्तान के कानून मानते हैं, पाकिस्तान में उन पर न्याय होना चाहिए। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो हो रहा है खूब चर्चा की, यहाँ पर जो है बीजेपी का सरकार, इस बार एनडीए की जो सरकार है वो नहीं बनेगी। एनडीए की सरकार यहाँ प्रचंड बहुमत से होगी। विपक्ष की दल को मान्यता लेने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे हम मान्यता ले, चूंकि विपक्षी दल का जो मान्यता होने के लिए एक सीट लिमिटेशन है, वो भी उनको नहीं आने जा रहा। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। बीजेपी क्या चाहती है? हम भी चाहते हैं कि उनको मिले। नीतीश कुमार जी जंगल राज के बाद बिहार में सुशासन का सरकार स्थापित किए एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पूरे बिहार में विकास के एक इतिहास उन्होंने लिखने का काम किया। जो भी इतिहास देख रहे हैं, जो भी आज बदलाव देख रहे हैं, राजद के जंगल राज के बाद जो बदलाव विकास का आज परचम रहा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर्तव्य से हुआ है। अच्छा, ये जो आवास वाला एक और सवाल है, क्योंकि बार बार आवास का बात चर्चा खूब तेज हो रही है कि इनको बंगला खाली करने में ज्यादा समय लग गया, क्योंकि इधर सम्राट चौधरी बार बार चाह रहे थे कि आप जल्दी खाली करिए। देखिए, कब्जाने का, हड़पने का वो लोग का आदत बना हुआ है, तो थोड़ा मोह ममता तो रहता ही है सरकारी संपत्ति से। चलिए, अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहिएगा? तमाम तरह की पोस्टर भी लग रहे हैं। मेरे घर में जितने भी मीटर लगे हुए सब स्मार्ट मीटर हैं। आप जा सकती हैं, पत्रकार हैं।
और कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब स्मार्ट मीटर को जो चुनावी मुद्दा बनाने वाले दल हैं उनको चोरी पर ही विश्वास है, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। क्योंकि कांग्रेस भी एक अभी पोस्टर लगाई है दुर्गा जी के साथ कि स्मार्ट मीटर को मारा जा रहा है, और इधर आरजेडी भी लगाया हुआ था कि स्मार्ट मीटर को राम लक्ष्मण बन के दोनों भाई अरे मार तो कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से चोरी सीखा है। हम्म, फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। इस देश में चोरी करने का हेडमास्टर कांग्रेस पार्टी रहा है, तो उस पर क्या बोलना है। तो देखिए ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह। आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बिहार की राजनीति और झारखंड की राजनीति में एक अलग सी सियासत चल रही है। आपका जो भी कहना है आप हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज।